अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं तहसील कोट छुट्टा से गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक दाजुल अमीन वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी टीम के हमरा मियां चन्नू से सरदार आबिद हुसैन खोसा एडवोकेट की निशानदही पर यूसी तल शुमाली पुल मियां घनौर सुल्तान पहुंचकर सैलाब मुतासरीन के लिए खुश्क राशन, गर्म बिस्तर और चारपाइयां, नए कपड़े तकसीम किए। 3 रुकनी मुश्तमिल कमेटी ने 2 दिन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री मेडिकल फ्राहम की गई। अहले इलाका तल शुमाली की आवाम ने सरदार आबिद हुसैन खोसा और तमाम डॉक्टर स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं पतोकी का। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर के बाहर ऑल पाकिस्तान वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज और रैली निकाली, जबकि हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, रैली निकाली, जबकि हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन को 2022 में 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया था, जो अभी तक नहीं दिया गया, जबकि हर इदारे को डिस्पैरिटी अलाउंस मिल चुका है, तो हमारे साथ नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत म्युनिसिपल कमेटी मुलाजमीन के साथ दोहरा सलूक कर रही है। हमारा हुकूमत मुआशी कत्ल बंद करे और हमारे अलाउंसेस फौरी अदा करे। मजीद कहा कि हमारे मुलाजमीन को अलाउंसेस ना देकर दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम अपना हक हर हाल में लेंगे। म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन के साथ दोहरा मयार किसी सूरत कबूल नहीं। हम मजबूर होकर इदारे से निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। आज पूरे पंजाब में एहतजाज हो रहा है। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो 15 तारीख को एहतजाज सेक्रेटरीट सामने एहतजाज किया जाएगा। साहिवाल से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के मरकजी सदर राय हसन नवाज खान का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर हड़प्पा सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। हड़प्पा सिटी की आवाम का दरीना मुतालबा कौंसल मोड़ हड़प्पा ता बाशन पुल तक की सड़क अरसा दराज से उसकी कंस्ट्रक्शन का काम रोका हुआ था। हड़प्पा की आवाम और ताजिर बरादरी गिरदोनवा के लोगों को सफर करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना था। हड़प्पा का सीवरेज का निज़ाम नकारा होने की वजह से लोगों के घरों गटरों का गंदा पानी दाखिल हो जाता था और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। हड़प्पा की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर एक्सीएन पब्लिक हेल्थ और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद आसिफ, रहनुमा PTI मेहर अरशाद हुसैन काठिया, राय मुर्तज़ा खान एडवोकेट MNA और राना तनवीर अहमद खान एडवोकेट, साबिक नाजिम हड़प्पा राना हाफिज इब्राहिम, साबिक काउंसलर के मलिक मुजम्मल खोकर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नारकोटिक्स सोहेल साहिवाल, शहबाज अंजुम मिनहास भी मौजूद थे। राय हसन नवाज ने हड़प्पा शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और चाटू टेजा और चोरी खोखरा इजाफी आबादियों के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से फंड जारी करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। राजनपुर से राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फलाह पार्टी की जानिब से जिला राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया गया। रोजाना की बुनियाद पर पुराना एडमोर पंप नस फोडर सेंटर पर लंगर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान फलाही पार्टी हर मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए माली इमदाद के लिए हर मुसीबत में साथ साथ खड़ी है। इस मौके पर सदर मलिक शकील लंगरियाल सदर डिविजनल मुल्तान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कायद अवाम फलाह सलार वतन अमानत अली ज़ेब की हिदायत पर पाकिस्तान फलाह पार्टी का मकसद मौरसी सियासत का खात्मा करना है। पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान की वह सियासी जमात है जो पूरे पाकिस्तान में मौरसी सियासत का खात्मा करना चाहती है। पूरा राजनपुर पानी की लपेट में आ गया और इंशाल्लाह पाकिस्तान फलाह पार्टी इमदादी सरगर्मियां जारी रखेंगे। हैदराबाद में मक्की शाह पुलिस का रात गए डकैत गिरोह से मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। SHO थाना अता मोहम्मद काका, SIP मक्की शाह साजिद इलियास और ASI के दीगर स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई दौरान चेकिंग कैंट कब्रस्तान के बी करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक मुलजिमान को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने गिरफ्तारी के खौफ से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मक्की शाह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मुमताज अली मथियानी को असले समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम का साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। हासिलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद का MS सलीम आरिफ के हमरा फ्री आई कैंप का विजिट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और पाक आर्मी जिले इंतजामिया के तावन से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप, आई सर्जिकल कैंप का इनकाद, मुफ्त ऑपरेशन, अद्वियात और खुराक मरीजों को फ्राहम की गई।
اسسٹنٹ کمشنر ماجد بن احمد کا کیمپ کا وزٹ، جس میں تحصیل حاصلپور میں سینکڑوں کی تعداد میں غریب اور مستحق مریضوں کے لیے کالے موتی کے مفت آپریشن جاری اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئی۔ اسی طرح فری آئی کیمپ میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی آنکھیں چیک کی گئیں، انہیں علاج معالجے کے علاوہ مریضوں کو مفت اینکس بھی تقسیم کی گئی۔ آپ کو لے چلتے ہیں پاک پتن کی جانب۔ بیورو چیف سیٹھ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن اور گرد و نواح میں موبائل نیٹ ورک خراب، جیز، ٹیلینار اور زون کے سروس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں سمیت کاروباری حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ پاک پتن کے نواحی علاقہ 50 دیہاتوں اور ملحقہ آبادیوں پر مشتمل زرعی مرکز سکندر چوک، بونگا حیات، اڈا کاہن سنگھ، ملکہ ہانس، نورپور سمیت دیگر دیہاتوں اور ملحقہ آبادیوں میں جیز، زونگ اور ٹیلینار موبائل نیٹ ورک کی سروس انتہائی خراب، سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے صارفین، تاجروں اور دکانداروں کی دہائیاں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمارے ہاں سگنلز پورے نہیں ہوتے، جبکہ بجلی چلے جانے کی صورت میں موبائل نیٹ ورک کی انتظامیہ ٹاورز پر ڈیزل بچانے کی غرض سے جان بوجھ کر جنریٹرز نہیں چلاتی، جس کی وجہ سے موبائل صارفین کو آواز صاف نہیں آتی، نیٹ سلو چلتا ہے اور کاروبار زندگی متاثر ہونے سے عوام کا کاروبار متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ شدید پریشانی ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں دنیا کا استعمال 5G اور 6G کرنے جا رہی ہے، وہاں ہمیں 4G سروس ہی بہتر نہیں مل رہی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سروس کو فوری بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ جی بھائی جان، ساڈے کول 3 نیٹ ورک ہیں، بتی ہوئے تو تاں بھی ਅਸੀਂ ذلیل ہیں، جے نہ ہوئے تو پھر تو بہت زیادہ ہی ذلیل ہیں۔ یہ مہربانی کی جائے، جہے اعلیٰ حکام ہیں انہوں کے ساری اپیل ہے کہ ساڈے اس سکندر چوک کا کوئی حل کیا جائے۔ نیٹ ورک بالکل بتی نہ ہوئے تو اسی بالکل عادت ہو جانے ہیں، نہ گل کر سکنے ہیں، نہ کوئی رابطہ کر سکنے ہیں۔ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੈਲੀਨਾਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10-10 ਮਿੰਟ 15-15 ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਲ نہیں لگتی ہے۔ پیپسی ڈیپو کے شیڈ کی چھت گر گئی۔ فاروق آباد محلہ ترکھانوالا نزد مغربی ریلوے پھاٹک پیپسی ڈیپو کے شیڈ کی بانس اور کانوں کی کچی چھت گر گئی۔ پیپسی ڈیپو شیڈ کی چھت مٹی ڈلنے کے دوران گری۔ چھت گرنے سے ملبے تلے آ کر 2 ملازم زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے فوراً موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ملبے تلے نکال کر طبی امداد دیتے ہوئے اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں 2 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ ایک معمولی زخمی کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخمیوں میں شعیب ولد غلام یاسین عمر 24 سال، محمد رضا ولد مقصود عمر 17 سال اور محمد فیصل ولد مقصود عمر 25 سال شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ سید زین العابدین شاہ کی ڈپٹی کمشنر عامر پون کے توسط سے قائم کردہ زی بیسٹ زینٹک کی زیر نگرانی ٹینٹ سٹی میں عامر پون نے 31 SMC نم لاہور کی جانب سے ڈونیٹ کردہ راشن بیگ 60 مستقل خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ٹینٹ سٹی کی رہائشیوں کے لیے کیبن باتھ روم کے قیام کی بھی یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ بختاور بھٹو کی طرف سے گفٹ کردہ شوز بھی بچوں میں تقسیم کیے گئے۔ پرنسپل زیٹک غلام عباس ملا اور ڈپٹی کمشنر عامر پور کا کہنا تھا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان متاثرین کا بھرپور خیال رکھ رہی ہے۔ راشن تقسیم کرنے کے اس عمل سے متاثرین بہت خوش ہوئے۔ مختاور بھٹو کے گفٹ کردہ شوز ملنے سے بچے بھی بہت خوش دکھائی دیے۔ نجی ہوٹل میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی مشہور مصنف، رائٹر، اینکر پرسن اور یا مقبول جان، رانا عادل ممتاز اور شکیل تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے کیا گیا۔ علاقے بھر سے تقریباً 800 سے زائد طلبہ اور طالبات نے تقریب میں شرکت کی۔ ہال میں موجود طالبات نے پوری ٹیم کا والہانہ استقبال کیا اور گلپاشی بھی کی۔ اور یا مقبول جان نے اپنی موٹیویشنل تقریر سے حال میں موجود تمام افراد کے دل جیت لیے۔ عادل ممتاز اور شکیل نے اپنے اپنے انداز میں تقریر سے تعلیم کے بارے میں بتایا۔ آنے والے جدید دور کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نجی کالج کی خدمات کو عوام نے بہت خوب سراہا۔ اور یا مقبول جان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ سر آل اوور جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، قوم ہے، آل اوور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروسیس سے؟ دیکھیں، اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی تبدیلی آئی ہے وہ علم کی بنیاد پہ آئی ہے، اور علم کے بغیر تو کسی طور پر تبدیلی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ اچھی لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے، نہ اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ اچھی مائیں بن سکتی ہیں، نہ اچھی اولادیں بن سکتی ہیں۔ علم جب تک آپ کا آگے نہیں بڑھے گا اس تک آپ نہیں بڑھ سکتے۔ محمد افضل کمبو کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں رنالہ خورد کا۔ تھانہ سٹی میں ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے پر مقدمہ درج۔ ملزم نے پولیس ہیلپ لائن 15 پر 1,30,000 روپے ڈکیتی کی کال کی تھی۔ زاہد نامی شخص کے خلاف ٹیلی گراف کے تحت مقدمہ ڈی ایکٹ 29 درج کر لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی چھان بین کی تو معاملہ آپسی لڑائی جھگڑا نکلا۔
सियालकोट से डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी सियालकोट में शहीद अव्वल हजरत पीर मुरादिया का सालाना उर्स मुबारक इंतहाई शान शौकत से इनकाद पजीर हुआ, जिसमें मरूफ रूहानी शख्सियत हजूर किबला बाबा जी साईं मोहम्मद अकरम सरकार कलंदर पाक अल मरूफ लाल बादशाह दरबार सजादा नशीन लाल बादशाह दरबार साहबजादा हाफिज हसन खादिम दरबार अली शाह समेत सैकड़ों अकीदतमंदों के हमरा दरूदो सलाम पढ़ते हुए शहीद अव्वल हजरत पीर मुरादिया का सालाना उर्स मुबारक पर हाजिरी दी, जबकि उन्होंने पीर मुरादिया सरकार के रोज़ा मुबारक पर चादर पोशी भी की। इस मौके पर बाबा जी साईं मोहम्मद अकरम सरकार कलंदर पाक अल मरूफ लाल बादशाह दरबार ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ और उसके बाद बुजुर्गान दीन ने अपने इल्म और अमल के जरिए सारी दुनिया में इस्लाम की शमा रोशन की। शहीद अव्वल हजरत पीर मुरादिया सरकार ने दीन इस्लाम की खातिर जाम शहादत नोश करके शहर इकबाल के मरूफ किले की तामीर का संग बुनियाद रखा। हमें भी बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए आपस में प्यार और मोहब्बत को फरोग देना चाहिए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सिटी सदर मलिक नदीम की क़यादत में हुजरा एहसानुल्लाह महमद सूबाई रहनुमा मुस्लिम में इजलास हुआ। वक्त के लिए लाएअमल तय किया गया। आज ये इजलास तंजीमी अमूर के हवाले से था और PK 78 की तंजीमिनों के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक कमेटी हमने आज तरतीब दे दी है जो कि 10 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी सिटी को, और इंशाअल्लाह 2 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ PK 78 की तंजीम हम बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाजी एहसानुल्लाह साहब की हुजरे रिहाइशगाह के ऊपर एक तंजीमी इजलास मलिक नदीम सिटी सदर की क़यादत में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कारकुनान PK 78 ने जोक दर जोक उसमें शिरकत की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी वर्कर जितने भी हमारे इस वक्त मुस्लिम लीग के साथी हैं वो मलिक नदीम साहब की क़यादत में मुतफ़िक और इत्तेहाद से हैं, और वो चाहते हैं कि जो 9 साल से हमारे सूबे के ऊपर ये एक फितने की हुकूमत और काम न करने की ज़िद के ऊपर अड़े हुए ये लोग जो छाए हुए हैं और 9 साल से इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, सिफर है। तो अब ये तमाम कारकुनों की और तमाम पार्टियों को खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों की मलिक नदीम साहब से ये उम्मीदें लगी हुई हैं कि इंशाअल्लाह पेशावर दोबारा सरसब्ज़ और शादाब होगा, सब्ज़ इनकलाब आएगा और इनकी कारकर्दगी में इंशाअल्लाह पेशावर दिन रात तरक्की कर। शिकारपुर में गढ़ी यासीन का नवाही गांव हौद खान अनड़ के रिहायशी मसीहा के मंतजर। ब्यूरो चीफ सदीर खखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासीन के यूसी शाहपुर झकरों के गाँव हौद खान अनड़ में होने वाली मुसलसल बारिश के सबब 15 मकान गिर चुके हैं। घर की छत गिरने से सारा सामान मलबे तले आकर दब गया। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। छत गिरने से 6 पालतू जानवर भी मर गए और बरसात में फसल मुकम्मल तबाह हो गई। मुतासरीन का कहना है कि हम खुले आसमान तले गर्मी और तपती धूप में परेशान हाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि अभी तक यहाँ पर यूसी चेयरमैन या कोई हुकूमती अमलदार नहीं पहुँचा, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हम अपील करते हैं वक्ती गवर्नर और सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी से और DC शिकारपुर AC गढ़ी यासीन से कि हमारे गाँव के सर्वे करवा कर हमें टेंट, राशन और मसीह सहूलियात फराहम की जाएं। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर सईद अली रजा की सरबराही में भक्कर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर भक्कर SHO वहीद हसन लकमुआ टीम SI ने 8 कस मुजरिमान इश्तिहारी मुलजमान जमशेद हक नवाज, इमाम बख्श, जावेद, अब्दुल अजीज खान बहादुर, मुलाजिम बशीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर दरिया खान इंस्पेक्टर अहमद अब्बास खान मुआ टीम ने नकब जनी के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम मुसम्मी ज़मीर अहमद वल्द बशीर अहमद को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से तलाई जेवरात मालियाती 3,05,000 रुपए, नकदी रकम 25,000 रुपए बरामद कर लिए। एक और कार्रवाई में कच्चे के रास्ते से स्मगलिंग 100 KP के गट्टो गंदम के करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान शाहनवाज मोहम्मद रियाज बजरिया पिकअप डाला 100 गट्टो गंदम स्मगल कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन नईम अजीज संधो की DHQ अस्पताल आमद दौरान गश्त नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले हेड कांस्टेबल की तीमारदारी की फूलों का गुलदस्ता नकद रकम पेश की, सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाई, जबकि जख्मी हेड कांस्टेबल के इलाज मुआवजे के मुताल्लिक मुनासिब अहकाम जारी किए। इस मौके पर नईम अजीज संधो DPO मंडी बहाउद्दीन ने कहा कि ऐसे बहादुर जवान जो अवामुल नास की जानो माल की हिफाजत अपनी जान की परवाह किए बगैर ही दम तैयार रहते हैं, हमारा कीमती सरमाया है और हमारा फख्र है। शोरकोट में बुनियादी मरकज सेहत खाकी लखी डॉक्टर सना सरफराज ने अवामी खिदमत की मिसाल कायम कर दी। जब से डॉक्टर साहबा अस्पताल में आई हैं, दुखी इंसानियत सुक्का सांस ले रही है। डॉक्टर इसना फराज ने बतौर मसीहा काम किया। मरीज की मुकम्मल तशखीस के बाद उन्हें अस्पताल में मौजूद अद्वियात वक्त पर मुहैया की जाती हैं।
ان کے آنے کے بعد سے مریضوں کا کافی رش رہتا ہے۔ اہل علاقے کا کہنا ہے کہ انسانیت کا درد دل میں رکھنے والی ڈاکٹر نے ہسپتال میں تمام تر سہولیات عوام تک پہنچائیں، جس پر اہل علاقہ نے اعتماد کا اظہار کیا۔ ایسے اقدام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ سینے میں لے کر دکھ انسانیت کے کام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مسیحا سے کم نہیں۔ اگر اسی طرح کا عملہ ہسپتال میں حاضر ہو تو مریض چند دن مزید جی کر سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ ایک اور خبر ہے نواب شاہ سے۔ شابخ چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ میں حکمت اور ضلع کی نااہلی ناانصافی کے خلاف زرداری ہاؤس قریب روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مولا بخش مکسی اور منٹار مستوئی میڈیا کو بتایا کہ 25 روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ ہر بار حکومت اور ضلع انتظامیہ ایک نیا لالی پاپ دیتی ہے، مگر ہمارے علاقے مزمل کالونی، شہباز کالونی، گلشن آدم کالونی کا پانی نہیں نکالا جاتا۔ حقانی کالونی، مہران کالونی اور وابڈا گڑھ اسٹیشن، فقیر کوہی، جنت کالونی کا سارا پانی نکال کر ہماری کالونیز کو ڈیم بنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ असां रुॻा इहा रिक्वेस्ट था कयूं मूंसां गॾु हलो काफ़िले जी सूरत में साम्हूं मां तव्हांखे गटर लाइन ॾेखारियां थो, ठीकु आहे। अॼु मुंहिंजे ख़्याल में चौथों पंजो ॾींहुं अथसि बिलावल चौक खां जी टुटी आहे त केरु ॿधण लाइ तयारु न आहे। छो? किथे आहे इंतिज़ामिया बि कान्हे का। असां जेके अवाम आहियूं हिक ॿिए खे भाइर आहियूं, जेके गॾु आहियूं, धरणे में बि गॾु आहियूं, खेमनि में बि घर आहियूं। हिकिड़ो खेमो तव्हां ॾेखारियो, अदा हे सिंध गवर्नमेंट ॾिनो आहे तव्हांखे, अदा हे तव्हांखे के MP ॾिनो आहे, हे तव्हांखे के MLA ॾिनो आहे। इहो जेको माना तो ॾिनो ॿिए ॾिनो, अदा ठीकु आहे, अदा हे बोर्ड मुता, अदा हिन खे ॾे, हिन जो भलो थिए। असां इंसानियत जे नाते इहो हिननि खां इहो बि नथो पुॼे त 5 मिंट असां लड़ी अचूं। हिननि जो मक़सदु छा आहे? हिननि जो मक़सदु आहे सौ सिधो ज़ाहिर थिए थो भाउ क़ौमी झेड़ा कराइण, ॿियो कुझु बि न आहे। हे क़ौमी झेड़ा थींदा ऐं इन ॻाल्हि खां शुरूआति थींदी, पोइ जॾहिं थिए, अॼु थिए, सुभाणे थिए, परीं थिए, महीने खां पोइ थींदी। छो जो ॾिसो न, सॼे नवाब शाह जो पाणी छॾियो अथनि गुलशन आदम में, शहबाज 3 में। छो भाई हिते इंसान न आहिनि छा? हिते आदम ज़ात कान्हे छा? हिते माण्हू लभनि ई कोन था हिननि खे, सॼा बुड़ाया विया आहिनि। छो? एॾो ज़ुल्म कबो आहे। मस्जिदूं ख़तमु आहिनि, ॿारनि जा क़ुर ख़तमु आहिनि, ॿारनि जी तइलीम ख़तमु आहे। अबा इहे सभु तव्हां शयूं फुरण में ख़ुशि आहियो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाणी त गॾराए ॾियो, पाणी बि कोन था गॾराए ॾियनि। हिननि जो मक़सदु जेको आहे उहो पंहिंजो ज़ाहिर कनि। हिननि खे त मौला गंज ॾेई छॾियो आहे। ईरान जहिड़े परेशान मुल्क जंहिंजो सिको ई किरियल आहे, उन ई हिननि खे गंज ॾिनो आहे। हर शइ, हर दुनिया हिननि जी सपोर्ट कई आहे। हिननि खां नवाब शाह ज़िलो ई नथो संभालियो थिए त छा चऊं इंतिज़ामिया खे। मां चवां थो महिरबानी करे पंहिंजे घर वञी वियनि बसि। आरू भरू माण्हुनि खे छो था चूतियूं ठाहिनि? असां सां तूं ई पहिरियों वाहिद शख़्स जेको मिलण आयो आहीं। तुंहिंजो ॾिसी फोटू ख़ुशि थिया आहियूं ॾाढा। तुंहिंजी बि महिरबानी। अॻ में बि जेको आहे सो तो असांजा हलाई आहे, उहा तुंहिंजा बि लख लाइक़ आहिनि, ॿिए चकर बि हलाई। हाणे असां परेशान लॻा पिया आहियूं ॾाढा। केर बि कोन आयो आहे। DC साहिब बि गुम आहे, ठीकु आहे। इंतिज़ामिया का कान्हे का, त बाबा ठीकु आहे, अधे वारनि सां वञूं, ठीकु आहे। असांजो कमु नथा कनि, असांखे मथे ते हथु घुमाईंदा त बि असांजो कुझु थी। मथे ते हथु घुमाइण लाइ बि तयारु न आहिनि, पर 50 चकर मथे ते हथु घुमाए अथनि। हींअर मथे ते हथु कोन वठंदासीं अदा। हींअर असांजो मुतालबो इहो आहे, असांखे आदम में 4-5 मशीनूं रखी ॾियनि, ॿुधी उन पंहिंजा माण्हू विहारीनि, असांखे कुझु न कनि। उन खां पोइ बिरनि जो पाणी बि हिकिड़े पासे कढनि, कहिड़े न कहिड़े पासे कढनि, कहिड़े पासे हुनखे रस्तो त ॾियनि, पाणी खे फेराए। झंग जो पाणी आहे उते। अली हसन ज़रदारी साहब जा महिरबानी है न। अलाह त असांखे घटि ॿुॾारियो हो, पर अली हसन माना घणो ॿुॾारियो। पहिरियों जेको आहे हिते जॾहिं मींहुं वसियो ख़तमु थी वियो त फुट पाणी हो। हे रस्तो नज़र अचे पियो उन खां। उन ॾींहुं उन ते तव्हां असां वियासीं, माना जुमे जे ॾींहुं पाणी बीठो जॾहिं त साइकिल में वियासीं। मिट्टी जो लाथासीं। हा, जेको मिटी जो मसो लथो न, हिन वरी अची हिते मलबो लाथो मथां, माना रस्तो पको करे छॾी। इन खां पोइ माना अली दोस्त बुरोई हुतां वॾो जेको वाट आहे उतां हुन खोटरायो, इहो पको आहे, उन खोटराए छॾियो हेॾा असांजी तरफ़। मुसलसल हींअर बहे थो पियो हिन पासे। और इधर स्वीडन में आम इंतखाबात के 94% नताइज का ऐलान हो चुका है। दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद की बरतरी। अंसर इकबाल बस्सा स्वीडन यूरोप इंतखाबात के नताइज के मुताबिक दाएं और बाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद के दरमियान फ़कत एक नशिस्त की बरतरी है। नताइज हैरान कुन यूं रही है कि हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेटिक्स तो रवायती तौर पर सफ़ाई अव्वल की जमात रही, जबकि नस्ल परस्त जानी जाने वाली जमात स्वीडिश डेमोक्रेटिक्स दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। स्वीडन की तारीख हमें ऐसा पहली बार हुआ कि मॉडरेट पार्टी ने अपनी मकबूलियत खोई और तीसरे दर्जे की जमात बनकर सामने आई। दूसरी जानिब इंतखाबात में पहली बार हिस्सा लेने वाली अकलियतों और खसूसन मुसलमानों की नुमाइंदा जमात पार्टियत न्यांस कहीं भी जगह बनाने में नाकाम रही, मगर स्वीडन के बेशतर इस्लाम में पार्टियत न्यांस का हुक्मरान सियासी जमात सोशल डेमोक्रेटिक्स के साथ कांटे का मुकाबला रहा। पार्टियत न्यांस मुख्तलिफ इस्लाम में दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उभरी। कामयाब होने वाली जमातों के नताइज कुछ यूं रहे। सोशल डेमोक्रेटिक्स 108 पार्लिमानी नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर,
स्वीडिश डेमोक्रेटिस 73 पार्लियामेंटी नशिस्तों के साथ दूसरे, मॉडरेट्स 67 पार्लियामेंटी नशिस्तों के साथ तीसरे, सेंटर पार्टी 24 पार्लियामेंटी नशिस्तों के साथ चौथे, लेफ्ट पार्टी 24 पार्लियामेंटी नशिस्तों के साथ पांचवें, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिस 19 पार्लियामेंटी नशिस्तों के साथ छठे, ग्रीन पार्टी 18 नशिस्तों के साथ सातवें, जबकि लिबरल पार्टी 16 नशिस्तों के साथ 8वें नंबर पर रही। यूं मजमूई तौर पर 349 पार्लियामेंटी नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें दाएं और बाएं बाजू की जमातों के दरमियान तनासब कुछ यूं रहा कि ग्रीन रेड ब्लॉक जो कि बाएं बाजू की जमातों का इत्तेहाद है, उनका मजमूई नतीजा 174 पार्लियामेंटी नशिस्तें, जबकि अलियानसन जो कि दाएं बाजू की जमातों का इत्तेहाद कहलाता है, उनका मजमूई नतीजा 175 रहा। यूं दाएं बाजू की जमातों को फकत एक मैंडेट से बरतरी हासिल हो चुकी है।